बीजेपी का उम्मीदवार धार्मिक प्रतीक को लेकर, भगवान की मूर्तियों के लेकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये तो बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है। प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर हमने शिकायत की, परसों दिन हमने शिकायत की है। प्रधानमंत्री ने कहा हम बुलडोजर चलाएंगे मंदिर, तो ये भाषा बिल्कुल मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है। हमने शिकायत की पर नोटिस नहीं किया। सर कुछ दिन पहले अभी स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हो गए थे जहाँ पे ईवीएम रखी गई थी। कुछ दिन पहले स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद हो गए थे जहाँ ईवीएम रखी गई थी। अरे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम बार बार शिकायत करते हैं। रोज हमारे ओर से मैं आपको बता दूं 14 या 15 शिकायतें जाती। कुछ दिन पहले सर गृह मंत्रालय की मीटिंग में भी आ गई ठीक पहले। परसों ही हमने प्रधानमंत्री के बयान को लेकर परसों बयान था, कल सुबह हमने शिकायत की है। पर हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पीछे उद्योगपतियों के पीछे जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उनके पीछे लगाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स में सरलता लाना है, जीएसटी में सरलता लाना है, इनकम टैक्स में सरलता लाना है। और ये जो भय का वातावरण है, जो अफसरों के हाथ में भयंकर अधिकार दिए गए हैं, उसको हमें हटाना। सर चुनाव से पहले इन चुनावों में आप चुनाव आयोग की भूमिका कहाँ देखते हैं? ईवीएम को लेकर भी मैं देखता ही नहीं हूँ। चुनाव आयोग है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं देता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था, निष्पक्ष संस्था है। टीएन शेषन रो रहे होंगे, आज टीएन शेषन रो रहे होंगे, आंसू की गंगा बहा रहे होंगे। 1952 में जो हमारे मुख्य चुनाव आयोग थे, एक बड़े महान व्यक्ति थे, दुनिया भर में उनका नाम था। अलग अलग देशों में उनको निमंत्रण आया कि हमारे देश में भी आप चुनाव करवाइए। सुकुमार सेन, वो हमारे देश के पहले सीईसी थे, वो भी आंसू की गंगा बहाते थे। जेएम लीडो एक सीईसी हुआ करते थे। कि पार्टियां लड़ रही हैं और इसका नतीजा सकारात्मक होगा कांग्रेस पार्टी सर, क्योंकि पंजाब में वही मुद्दे विशेषता, वही मुद्दे महत्व रखते हैं, किसान से संबंधित मुद्दे खास तौर से। उनके कैमरे बंद हो गए। सर गरीबी की बात हो चुकी है, आप गरीबी में दे रहे हो। जो महिलाओं के लिए 1 लाख का रखा है आपने, तो क्या मिडिल क्लास के लिए भी कुछ है तो आपने? अगर आप हमारा घोषणा पत्र देखें, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी घोषणा पत्र की इतनी प्रचार पिछले 75 सालों में हुई नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार किया है, प्रधानमंत्री के प्रचार के बाद 5 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है हमारे वेबसाइट से, और उसमें हमने साफ कहा है मध्य वर्गों के लिए हम क्या देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्य वर्ग जो टैक्स देते हैं, जो जीएसटी, जो व्यापारी और उद्योगपति जीएसटी देते हैं, वो एक भय का वातावरण में रहे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इन 5 राज्यों को देखिए, जहां हम थे 2019 में और जहां हम होंगे 2024 में। इसी की हरियाणा में भी मैं कहूंगा, हालांकि हरियाणा एक अद्भुत राज्य है, जहां 10 सीटों में से 6 सीट जो कांग्रेस पार्टी में थे वो उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार। 10 में से 6, वो भी एक नोटेबल फीट। हरियाणा में आप देखिएगा बीजेपी साफ, ये स्वच्छ अभियान हरियाणा से शुरू होगा, साफ हो जाएगा बीजेपी। जो वादे किए गए थे किसानों को, किसान संगठनों को, वो पीड़ित हैं। युवा पीड़ित हैं अग्निवीर से, जो सेना में भर्ती, लाखों युवा जो सेना में भर्ती होने का ख्वाब देखते थे, ट्रेनिंग लिया करते थे, कोचिंग सेंटर जाया करते थे, उनका पूरा भविष्य अभी खत्म हो चुका है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं हरियाणा में भी। आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, 50% की सीमा, वो भी एक मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि
जो पार्टी 10 सीटों में से 6 सीट को अपने ही उम्मीदवार नहीं ढूंढ सकती बल्कि कांग्रेसियों को खड़ा करती है, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी की क्या हालत है हरियाणा में। सर पंजाब में कैसे देख रहे हैं, वहाँ पे केजरीवाल आपके सामने लड़ रहे हैं? कहाँ? पंजाब में हम अपने ही बल पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन नहीं है और वो सोच समझकर हमने गठबंधन नहीं किया पंजाब में। एक सोच, आपका सवाल लूंगा, सोच समझकर हमने गठबंधन नहीं किया। आम आदमी के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ कुरुक्षेत्र और दिल्ली तक सीमित है और गुजरात में 3-4 सीट हैं, पर पंजाब में नहीं है। एक करके आप मुख्य आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपके बिहार के अंदर सीएम विजयश्री मंडल थे किसी के, उन्होंने उसको मंडल कमिश्नर देखा, आपने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 90 के अंदर वीपी सिंह ने लागू किया था, इस पर आप 1994 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सीताराम केसरी सामाजिक कल्याण मंत्री थे, तब से हमने मंडल कमीशन लागू किया है 1994 से। 30 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार थी, ये मत भूलिएगा। इतिहास को प्रधानमंत्री वापस लिखना चाहते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं, पर ओबीसी आरक्षण, पहले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण